नहीं समभाई। सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जमाते, कवि को विधि कह सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हें मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर मानो, लीलो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहे, जलधि लांघि गए अचरज नाहे। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्मो जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ करे कोई, छूटहि बन महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, के जनात हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरणो, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभु। पवन सुत हनुमान की जय। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आइए हमारे बीच में बहुत ही सुंदर वाणी, जिसको सुनकर आप सबका मन मुग्ध हो जाएगा। बाल व्यास अनुराग शास्त्री जी पधारे हुए हैं। हम आप सबको अपने प्रवचन से लाभान्वित करेंगे। परम श्रद्धेय अनुराग शास्त्री जी महाराज। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। नमस्तु राम यस लक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रे द्रैमानुलेभ्यो, नमस्तु चन्द्राय कमरोद्गणेभ्यो। ॐ नमः परमहंसाय, स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय।
भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देव्यै सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ना गुरुरधिकं तत्त्वम् ना गुरोरधिकं तपम् तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह का तरवा जुहार। पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेन्द्रो त्वं सर्वभूतेषु हृदयो मुनिमास्तु सेव्यो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्ध विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जुगदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणों में व्यास। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रोताओं, कल मैंने आपसे बताया था गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष में गज जो प्रभु के भक्त हैं वो सबसे पहले प्रभु को याद किए थे, लेकिन प्रभु उद्धार सबसे पहले मगरमच्छ का किए थे। ऐसा क्यों था? प्रभु वहां पे संकेत दिए थे कि जो मेरे भक्त का भक्त होता है मैं सबसे पहले उसका उद्धार करता हूं, उसके बाद अपने भक्त का उद्धार करता हूं। इसी से मुझे एक बात याद आई थी जो मैं कल नहीं बता पाया था आप लोगों को। आप जब भी कभी मंदिर जाइए, किसी के मंदिर जाइए, प्रभु श्री राम जी के जाइए या हनुमान जी के जाइए, कृष्ण जी के जाइए, कहीं भी जाइए, आपके जो आराध्य हैं आप उनको तो स्मरण करिए। प्रयत्न ये करिए कि जो उनके भक्त हैं उनका स्मरण आपको हो, और जब उनका स्मरण आपको वहां पे होगा तो प्रभु आप पे सबसे पहले इसी तरह कृपा करेंगे जिस प्रकार गज से पहले उस ग्रास के ऊपर प्रभु ने किया था। आप सब इस बात को भली भांति समझते हैं कि जब भी आपके सामने कोई आपकी बड़ाई करे और दूसरा व्यक्ति आपके पुत्र की बड़ाई करे तो आप सबसे पहले उसके ऊपर प्रसन्न होंगे, शायद जो आपके पुत्र की बड़ाई कर रहा है, ना कि जो आपकी बड़ाई कर रहा है। इसी तरह अगर आप मंदिर जाइए तो प्रभु के भक्त का गुणगान करिए, प्रभु उसके ऊपर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कल महाराज श्री के मुख से उन बाल लीलाओं का आपने श्रवण किया। इसी में प्रभु की लीला में एक काकभुसुंडी जी का प्रसंग आता है। काकभुसुंडी जो प्रभु राम की भी लीला में है और प्रभु श्री कृष्ण की भी लीला में। काकभुसुंडी है कौन? काकभुसुंडी वही सौभाग्यशाली कौवा है जो सबसे पहले राम कथा का रसपान किए थे। जब प्रभु भोलेनाथ राम कथा पार्वती जी को रसपान करा रहे थे, तब ये कौवे के रूप में कथा का रसपान किए थे। और इनका जब दूसरा जन्म हुआ तो ये काकभुसुंडी के नाम से जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम की लीला में भी काकभुसुंडी जी जूठा खाए। काकभुसुंडी जी वही खाते थे जो प्रभु श्री राम गिरा देते थे। प्रभु की लीला सबको समझ में नहीं आती, वो कब कौन सी कैसी लीला करते हैं। हम में से कुछ लोग ये कहते होंगे कि मैं परमात्मा को नहीं मानता हूं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको परमात्मा दिखता नहीं। अगर आप उनसे ये पूछिए कि परमात्मा आपको नहीं दिखते हैं, ये चलिए आपकी बात सही है, पर क्या दिखेंगे तो आप उनको पहचान जाएंगे? तो वो इसका भी जवाब यही देंगे
कि उनको दिखेंगे वो तब भी नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा क्यों है? हम जिसे कभी देखे ही नहीं है वो हमें दिखेगा तब भी हम उसे नहीं पहचानेंगे, और नहीं दिख रहा तब तो हम ये मान लेते हैं कि वो है नहीं। जिस प्रकार अगर किसी रूम में कोई बैठा हुआ है, आप वहां किसी अन्य व्यक्ति को भेजिए और आप पूछिए कि वहां प्रकाश है क्या, तो वो कैसे बता पाएगा? अगर वो प्रकाश को पहचानता होगा वो तभी तो बता पाएगा कि वहां प्रकाश है कि नहीं है। नहीं पहचानता तो उसकी नजर में तो नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा को सिर्फ वही भक्त जान सकता है जिस पर उनकी कृपा होती है। एक बार प्रभु लीला कर रहे थे। प्रभु श्री राम मां से रोटी मांग रहे थे खाने के लिए। काकभुसुंडी जी ने देखा कि प्रभु तो रोटी मांग रहे हैं खाने के लिए। काकभुसुंडी जी को यह लगा कि ये परमात्मा तो नहीं हो सकते, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिन्हें समझ रहा हूं वो परमात्मा न हो। क्योंकि परमात्मा को किसी से मांगने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, और वो परमात्मा की लीला नहीं समझ पाए। काकभुसुंडी जी सोचे कोई परमात्मा के रूप में बहरूपिया तो नहीं है, और वो वहां से उड़ के चले गए। परमात्मा को जब अपने भक्त को संकेत करना होता है तो वो भक्त के साथ ही रहते हैं, वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। प्रभु भी काकभुसुंडी के पीछे पीछे अपने वज्र को छोड़ दिए। अब काकभुसुंडी जी उड़ रहे हैं और परमात्मा का वज्र भी उनके पीछे पीछे उड़ रहा है। काकभुसुंडी जितनी ऊंचाई पे जाते हैं देखते हैं कि 2 उंगली की दूरी में वज्र प्रभु का उनके साथ है। तो समझ में आया कि मानो परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि इस धरती में तुम जहां भी जाओगे हर जगह मैं व्याप्त हूं। ये बात जब काकभुसुंडी जी को समझ में आई, वो आए और प्रभु के शरणागत हो गए। बोले प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। प्रभु बोले तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो कि तुम समझ क्या नहीं पा रहे। बोले अभी तुम्हें क्या समझ में आया? काकभुसुंडी जी कहते हैं कि प्रभु मुझे तो यही समझ में आया कि हर जगह आप व्याप्त हैं। मैं कहीं भी जाऊंगा हर जगह आप हैं। प्रभु बोले ठीक है। प्रभु जोर से हंसे। जैसे ही प्रभु हंसे उनके मुख से काकभुसुंडी जी प्रभु के अंदर प्रवेश किए। जब काकभुसुंडी जी प्रभु के अंदर प्रवेश किए तब उन्होंने देखा कि प्रभु के अंदर पूरा संसार उनको दिख रहा था। जल्दी से काकभुसुंडी जी बाहर आए और फिर प्रभु ने पूछा अब क्या समझे? उन्होंने कहा प्रभु अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप सारे संसार में हैं या सारा संसार आप में है। प्रभु ने कहा अब तुम ठीक समझे हो। जब कोई ये नहीं समझ पाता कि मैं सारे संसार पे हूं या सारा संसार मेरे में है, वहीं से समझ में आता है कि अब तुम कुछ समझ पाओगे।
यही लीला काकभुसुंडी जी की जब प्रभु श्री कृष्ण का प्रकट सोत्सव हुआ तो वहां भी हुआ। श्री कृष्ण जी देखे काकभुसुंडी जी हैं। उन्होंने कहा, काकभुसुंडी तुम यहां कैसे? काकभुसुंडी जी कहते हैं कि प्रभु, जहां जहां आप रहेंगे वहां वहां आपका जूठा खाने के लिए तो मैं ही रहूंगा। क्या कहते हैं? जो मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साहे सवलिया तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आप जन्मो इस जग में, तब तब आपके पद पंकज के पास रहूं। हे प्रभु, मेरी यही विनती है आपसे, जब जब आप अवतार लें, मैं आपका जूठा खाने के लिए आपके पीछे पीछे आ जाऊं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, काकभुसुंडी, वो लीला अलग थी, वहां मुझे खाने के लिए मिलता था तो मैं तुम्हें अपना जूठा दे देता था। यहां तो मुझे खुद ही दूसरों का जूठा खाने को मिलता है, यहां मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? काकभुसुंडी जी कहते हैं, प्रभु, अगर यहां आपको बड़ी मुश्किल से किसी का जूठा मिलता है तो भी कोई बात नहीं, मैं उसको भी खा लूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? जिस प्रकार प्रभु हैं उसी प्रकार उनके भक्त भी रहते हैं। प्रभु अपने भक्त को भी उसी प्रकार करते हैं। और प्रभु एक लीला किए। प्रभु मां यशोदा की गोद में बैठ गए। मां से कहते हैं, मां मुझे माखन रोटी दे दो, भूख लगी है। मां कहती हैं, मैं तुम्हें माखन रोटी तो दूंगी, पर जब अंधकार हो जाएगा तब। प्रभु पूछते हैं, मां ये अंधकार क्या होता है? मां यशोदा बोली, अरे बेटा, तू इतना भोला है कि तुझे अंधकार भी नहीं पता कि क्या होता है। अंधकार उसको कहते हैं जब रात हो जाती है। प्रभु ने कहा, मां रात किसको कहते हैं? मां ने कहा, बेटा, जब तुम्हें अपने चारों तरफ कुछ न दिखाई दे उसको अंधकार कहेंगे, वही रात है। प्रभु ने कहा, ठीक है। और प्रभु अपनी आंख बंद कर लेते हैं। प्रभु अपनी आंख बंद की और मां से कहते हैं, मां देखो, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरे चारों तरफ अंधेरा है। मां कहती है, बेटा तू कितना भोला है, और उनको माखन रोटी दे देती है। फिर उसी रोटी का सेवन काकभुसुंडी जी करते हैं और वो प्रभु के हाथ से छुड़ा लेते हैं। हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। वो कौवा कितना सौभाग्यशाली होगा जो परमपिता परमात्मा के हाथ से रोटी छीन के ले गया। ऐसा वो क्यों करते हैं कि प्रभु ने उनसे कहा था कि इस लीला में तो मुझे भी चोरी करके खाने को मिल रहा। काकभुसुंडी जी ने भी यही किया कि प्रभु हूं तो मैं भी आपका भक्त। एक बार एक सखी जो अपने आप को बहुत चतुर समझ रही थी, वो मटकी में घंटी लगा दी और ऊपर टांग दी मटकी को।
और नंद के लाल से कहती है कि आओ आज तुम मक्खन खा के दिखाओ, और वो बाहर बैठ जाती है। प्रभु अपने ग्वाल वालों से कहते हैं कि आज चलना है माखन चोरी लीला में। ग्वाल वाल कहते हैं हे प्रभु, आज तो वो खुद बाहर बैठी हैं गेट में, कैसे चलेंगे अंदर? प्रभु ने कहा पहले यहां से तो चलते हैं, उसके बाद वहां चल के देखते हैं क्या होगी व्यवस्था। प्रभु जाते हैं। ग्वाल वाल प्रभु से पूछते हैं प्रभु मटकी तो ऊंचाई पे रखी है, कैसे पाएंगे? तो प्रभु ग्वाल वालों से बोले कि आप लोग सीढ़ी बनाइए और मैं सबसे ऊपर जाता हूं, और जब मैं सबसे ऊपर जाऊंगा तो फिर किसी भी ऊंचाई को छू सकता हूं, उसमें कोई समस्या नहीं। प्रभु वहां पे संकेत किए हैं कि अगर कोई भक्त मुझे सर्वोपि करके कोई भी कार्य करता है तो कोई भी कार्य दुनिया में कठिन नहीं है। उसके बाद प्रभु घंटी से कहते हैं हे घंटी, तुम जान जब मैं मटकी छूं तब मत बजना, जब मैं मटकी से मक्खन निकालूं तब मत बजना, और जब मैं मक्खन ग्वाल वालों को खिलाऊं तब मत बजना। मटकी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु जब मटकी पकड़ते हैं तब भी घंटी नहीं बजती। प्रभु मटकी से मक्खन निकालते हैं, घंटी फिर भी नहीं बजती। और मक्खन प्रभु ग्वाल वालों को खिलाते हैं तब भी मटकी नहीं, घंटी आवाज नहीं की। लेकिन प्रभु ये सोचते हैं कि जब इतना तो कर लिया हूं तो ग्वालिन को पता तो नहीं चला है। और जैसे प्रभु मक्खन अपने मुख पे लगाते हैं घंटी जोरों से बजने लगती है। प्रभु पूछते हैं क्यों घंटी, मैं तुम्हें मना किया था बजने के लिए। घंटी बोलती प्रभु आप याद करिए आपने क्या कहा था। आपने कहा था कि जब मैं मटकी पकड़ूं तब मत बजना, मैं नहीं बजी। आप बोले थे जब आप मक्खन निकालोगे तब नहीं बजना, मैं नहीं बजी। आपने कहा था कि जब मैं ग्वाल वालों को खिलाऊं तब मत बजना, मैं नहीं बजी। पर जब आप खा रहे थे तब मैं न बजूं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बिना घंटी के परमात्मा का भोग लग नहीं सकता। और वहीं पे श्याम जी पकड़े गए। श्याम जी की जब चोरी पकड़ी गई, मां यशोदा उन्हें बहुत डांटी। प्रभु भागने का प्रयास करते हैं, मां उन्हें रस्सी से बांधने का प्रयास करती है। मां प्रभु को रस्सी से बांधती तो है, पर रस्सी यहां भी 2 अंगुल छोटी हो रही। ये 2 अंगुल वही है जो प्रभु श्री राम की कथा में जब उनका वज्र काकभुसुंडी के पीछे था तो वो भी 2 अंगुल ही था, और यहां भी 2 अंगुल रस्सी ही छोटी हो रही। अलग अलग मनुष्यों का मत है अपना। कुछ ने कहा कि परमात्मा ने यह संकेत किया है कि अगर कोई नाम पे जाएगा तो उसके लिए इसी तरह होगा। जिस प्रकार आभूषण के नाम पे स्वर्ण की महिमा छिप जाती है, उसी प्रकार जगत में हम अनेकों नाम देके परमात्मा की छवि को छिपा रहे। दूसरा मत, जो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है, वो है क्या? वो माधुर्य और ऐश्वर्य है। माधुर और ऐश्वर्य। माधुर्य कहती है कि प्रभु गोपाल रूप में आए हैं, मैं उनको तो बांध के रहूं। और ऐश्वर्य कहती है कि
प्रभु जिस रूप में आए हैं तो परमपिता परमात्मा, मैं उनको बांध नहीं सकती हूँ। और इन्हीं दोनों की आपस में प्रभु को 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही। जब मां अंत में परेशान हो गई बांधने के लिए, तब परमपिता परमात्मा बंध जाते हैं। बंधते किसमें है? ऊखल। ऊखल है कश्यप और रस्सी है अदिति। ऊखल उल्लू और खल। उल्लू वो जिसे दिन में नहीं दिखता, और खल वो जिसे न दिन में दिखता है न रात में दिखता है। अंत में परमपिता परमात्मा बंध जाते हैं मां यशोदा से। फिर प्रभु नारद जी को बुलाते हैं और पूछते हैं, नारद जी कैसी लगी ये लीला? नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। प्रभु ने पूछा क्यों? नारद जी ने कहा कि प्रभु आप बाल स्वरूप में आए हैं और उसके बाद भी आप 2 अंगुल रस्सी को कम कर रहे हैं। इससे मां यशोदा को आभास नहीं होगा कि आप परमपिता परमात्मा हैं? प्रभु ने कहा, नहीं नारद, मां यशोदा मुझे क्रोध में बांधने की कोशिश कर रही थी, मैं इसलिए नहीं बंध रहा था। और मां जब मुझे प्रेम से बांधने की कोशिश की तो मैं अपने आप बंध गया हूं। यहां भी प्रभु ने संकेत किया कि जो मुझे प्रेम से बांधेगा मैं अपने आप आके उसके बंधन में बंध जाऊंगा, पर जो मुझे क्रोध में बांधेगा मैं उसमें कभी नहीं बंध पाऊंगा। फिर नारद जी ने कहा, प्रभु आप पहले कम क्यों किए थे, बाद में आपने पूरी रस्सी कर दी। प्रभु ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मां यशोदा के हाथों का है। कैसे प्रभु? मां यशोदा के हाथ में जो आता है वो छोटा हो ही जाता है। तो नारद जी ने पूछा, प्रभु मैं समझ नहीं पाया। प्रभु ने कहा कि जिस प्रकार मां यशोदा की गोद में आके परमपिता परमात्मा एक छोटा बालक बन गया, उसी प्रकार इतनी बड़ी रस्सी मां यशोदा के हाथ में आके 2 अंगुल कम हो गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब महाराज श्री आ चुके हैं, आप सब उनके मुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन लें। जय श्री कृष्ण। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु